अगर सारे कानून बने आए हैं और उसमें नए कानूनों की जरूरत नहीं है तो हमारे लेजिस्लेट करने का हमारा क्या फायदा। नहीं, कानून बनाना है तो कोई नहीं, लेकर के आइए। कानून बनाना सर हरियाणा प्रोटेक्शन फ्रॉम लिंचिंग बिल था, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें ऑब्जर्व किया है कि भाई इस चीज को कंसीडर करें, स्टेट करें और उसमें करें, और उसमें ये बात का कहा है कि सेंटर कोई लेजिस्लेट करेगी और स्टेट नहीं कर पाएगी। ये जो इशू है हमने सरकार से लीगल सर उसी के तो कह रहा हूं, एलआर से ओपिनियन लिया। नहीं, ये एलआर की ओपिनियन नहीं सर, एलआर की ओपिनियन नहीं, बट इट इज बट सर ये लैंग्वेज है जो मैं आपके सामने कह रहा हूँ। ये एलआर की ओपिनियन लेने नहीं, एलआर की ओपिनियन ये थोड़ी कि हम लेजिस्लेट ही नहीं करेंगे, एलआर वुड टेल अस कि कौन से कानून बनेगा कौन सा नहीं बनेगा। सर राजस्थान ने कानून बनाया, वेस्ट बंगाल ने कानून बनाया, मणिपुर ने उन्होंने बनाया नहीं। जिस चीज की जरूरत है उस चीज का आप ये एलआर के ओपिनियन से कैसे नहीं है। कानूनी राय जो है, देखिए कोई स्वागत है आपका मिल्लत टाइम्स में। मैं हूं सुफियान सैफ। आज जिस मुद्दे को लेकर के हम हाजिर हैं वो ये कि मॉब लिंचिंग को लेकर कई बार इस तरह की मांग की गई है कि एक कानून उसके लिए बनना चाहिए, क्योंकि कुछ असामाजिक तत्व वो देश का, समाज का माहौल खराब करते हैं और धर्म के नाम पर एक तरीके से किसी को भी टारगेट करते हैं और फिर उसको मौत के घाट उतार देते हैं। आज इसी मुद्दे को लेकर के हरियाणा विधानसभा में चौधरी आफ्ताब अहमद जो रुकने असेंबली हैं, नूंह से विधायक हैं, उन्होंने प्राइवेट मेंबर बिल लेकर के वो पहुंचे, लेकिन उसको डिनाई कर दिया गया। तो इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विधायक चौधरी आफ्ताब जी। बहुत बहुत स्वागत, खैर मकदम है आपका मिल्लत टाइम्स में। शुक्रिया। मैं भी मिल्लत टाइम्स का शुक्रिया अदा करता हूं कि इस मौजू पे उन्होंने मुझको जो है शामिल किया अपने इस प्रोग्राम में। सर ये प्राइवेट मेंबर बिल जो है किस तरीके से ये इसका प्रावधान होता है और आप इसको लेकर के हरियाणा विधानसभा में किस उम्मीद के साथ आपने इसको रखा था, लेकिन उसको डिनाई किया गया, और अब आगे क्या संभावनाएं हो सकती हैं? सबसे पहले तो मैं ये बताता हूं कि हम जनता की नुमाइंदगी करते हैं, तो हमारा सबसे बड़ा काम जो है मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली, हमारा जो काम है वो कानून बनाना है, लेजिस्लेट करना है। और कानून वो जो जनता के जो वक्त की जरूरत हो उन कानूनों को हम बनाएं। तो ज्यादातर असेंबली में कानून जो है वो सरकार पेश करती है और सरकार उस पर कंसिडर करके उसमें हाउस में उसमें चर्चा करके और उसको जो है पास करती है। लेकिन जब सरकार कोई बिल ना लाए तो एक अख्तियार उसमें दिया गया है कि प्राइवेट मेंबर जो है, एक विधायक जो है प्राइवेट मेंबर बिल, उसकी एक पूरी प्रक्रिया है, एक उसके पूरी तरीके से उसको एक प्रारूप जो है दिया हुआ है, प्रोसीजर है। उस प्रोसीजर को फॉलो करके उसमें टाइम लिमिट भी है कि उसमें टाइम लिमिट से पहले विधानसभा का सेशन जो आता है उससे टाइम लिमिट से पहले ही उसे हमें जमा करना पड़ता है। तो जब हमने देखा कि प्रदेश में हमारे में इस तरीके की घटनाएं, और घटनाएं भी इस तरीके की कि कहीं जाति के नाम पे, कहीं धर्म के नाम पे, कहीं नस्ल के नाम पे, कहीं लिंग के नाम पे, कहीं रंग के नाम पे, हमने उसमें यही कहा कि उसके नाम पे जो ऐसी घटनाएं हो रही हैं कि 2 से अधिक आदमी अपने आप में बिना कानून जो ना हमारा आइन जो है उसकी इजाजत नहीं देता किसी को भी कि उसको जो है किसी भी इंसान को दूसरा इंसान बिना कानूनी अख्तियार के उसमें सजा दे, और सजा भी देने का अख्तियार, और उसको कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई उसको संवैधानिक या कानूनी अथॉरिटी नहीं है कि वो दे। तो इस ऐसे घटनाओं को रोकने के लिए उसमें शिकार कोई भी हो सकता है, उसमें गरीब भी, कोई बेसहारा भी, और बिना गलतफहमी के शिकार से भी, और उसमें होता है और उसमें ऐसी घटनाएं हो रही हैं। उससे नजरिए से हमने कि इसके लिए जो कानून जो है, जो आज के दिन आईपीसी में और उसमें कानून है, उसमें जो है प्रावधान नहीं है, और जो करने वाले जो है असामाजिक तत्व हैं जो इस तरीके की घटनाएं करते, उनको मौका मिलता है कि वो घटना घटित करके, और कई घटनाओं में इंसान को अपनी जान से भी जान गंवानी पड़ती है। तो उसके लिए कानून हो, और कानून में उसमें प्रावधान ये हो कि सख्त कानून हो,
सजा हो, उसमें न्याय जो प्रक्रिया है, अदालतें हैं, उसको सुनिश्चित उसमें किया जाए, एक बिल्कुल। सुनिश्चित हो, उसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट हो, उसमें जल्दी इंसाफ मिले और उनको जो गवाह है या जो पीड़ित है उसको अख्तियार मिले कि उनकी प्राइवेसी रहे, उनको सुरक्षा रहे। इसी तरीके से पुलिस और प्रशासन की जिम्मेवारी आयद की जाए कि किसी के क्षेत्र में ये चीजें होती हैं तो वो क्षेत्र के लिए वो जिम्मेदार होगा। और डीजीपी आईजीपी के एक अध्यक्ष उसमें एक कमेटी बनाए जो ऐसी घटनाओं के ऊपर अपने वक्त रहते हुए उन चीजों का संज्ञान ले सके और इस चीज के लिए कानून व्यवस्था मजबूत हो। और इसी तरीके से हमने आगे ये कहा कि ऐसी घटनाएं होती हैं, अगर किसी को चोट पहुंचती है, अगर उसकी जिंदगी रहती है और किसी की जिंदगी चली जाती है, उसमें उसको मुआवजे का भी प्रावधान रहे, जिससे कि ऐसी घटनाओं के शिकार होने वाले लोग जो हैं उनको सरकारी मदद और उसके मुआवजे का जो हमारे कानून बने हुए हैं उसके तहत उसको मुआवजा मिले। इसी तरीके से हम ये चाहते थे कि सरकार जो है जो वो है उसको बिल्कुल लेके आए, लेकिन मैं ये मानता हूं कि हमने पूरी तरीके से अपना जो एक हमारी जिम्मेवारी थी उसको निर्वाह किया और एक हमने महसूस किया, ये किसी एक तबके का या किसी उसका नहीं है, हमने तो एक इंसानियत के नाते में करता हूँ, किसी को भी किसी का अख्तियार नहीं देता कानून या आइन हमारा कि किसी को अपने आप ही उसका जो है उसका कोई भी घटना हुई है कोई भी उसका किसी को सजा देने लग जाए, संज्ञान लेकर उसमें सजा दे। ये इस नियत से हमने ये जो है मॉब लिंचिंग का जो ये विधानसभा में प्राइवेट मेंबर बिल है वो पेश किया। जी, इस प्राइवेट मेंबर बिल को विधानसभा में क्या कह करके डिनाई कर दिया गया, जिसपे फिर बहस भी हुई विधानसभा में? आपकी क्या कहना हमने है इसको लेकर के? इस प्राइवेट मेंबर बिल में जो था पूरे तथ्य दिए थे, उसमें हमने यहाँ तक भी कहा था कि जो अब मौजूदा कानून है वो कानून पर्याप्त नहीं है, वो कानून के में कहीं उनके जो है कमी रह जाती है, जिसकी वजह से ऐसे लोग और ऐसे तबका और ऐसे असामाजिक तत्व और ऐसे शरारती लोग और जो ऐसे सिरफिरे लोग जिन जो समझते हैं कानून की कोई वो महत्व नहीं है, उनको जी, जो है हम बाध्य कर सकें, इसलिए हमने किया था। और इसमें सरकार ने उसे अपने महकमे में भेजा, महकमे के बाद एक न्यायिक प्रक्रिया जो है उसके ऊपर राय ली गई एलआर से, जी, लीगल LR रिमेंडेंस से राय ली गई। उसमें जो राय में देके और जो मुझको जवाब मिला, जो मेरे को ये यहाँ मैं आपके सामने इसको शाया भी कर सकता हूँ, ये जवाब जी, मिला मेरे को और 19 तारीख को ये जवाब मिला। और उसमें इन्होंने जो कहते हैं वो ये कहते हैं कि आज के जो कानून है वो कानून जो है हमारे जो है उसमें कानून के जो है उसमें इस ऐसी प्रॉब्लम के पहले से निपटने के मौजूद है। लिए हमें पुलिसिंग और उसका जो है पहले ही मौजूद है और पहले ही इसलिए हम मौजूद है। इसलिए हमारे पास न्यायिक प्रक्रियाओं को मतलब उसको इन्वेस्टिगेट करने को, उसको इंक्वायरी करने को उसका है, तो इसलिए ज्यादा लेजिस्लेशन लाने का मतलब जो है कोई उसमें उससे कंफ्यूजन होगा और ये जो मौजूदा कानून है उनको डाइल्यूट कर देगा और ये कोई जो है कोई ऐसी अच्छी एक्सरसाइज नहीं है, ये ना एक्सरसाइज गलत है। और उसके साथ तो साथ वो आपको नहीं लगता कि ये सही ये दलील थी? आपको नहीं लगता कि ये सही दलील है? नहीं नहीं, देखो मैंने जैसे कहा हमने हमारा अख्तियार है कि हम कानून बनाएं, कानून बनाने के लिए हम नहीं मानते कि हमारे कानून बनाने के ऊपर एलआर का सहारा लेके सरकार जो है उसको इस चीज के लिए मना डिनाई कर करते हैं। ये तो सारी जी, चीजों के लिए करे, कानून तो सब चीजों के लिए बना है, आज से नहीं कई सौ सालों से समाज और जो दुनिया में कानून हर एक चीज के लिए बने, लेकिन उनमें संशोधन होते हैं, नए कानून आते हैं कि वक्त की जरूरत ऐसी जो घटनाएं थी, जो मैं कह सकता हूँ सिरफिरे फेनेटिज्म और जो जी, अपने आप में विजिलेंटिज्म है कि अपने आप में मतलब उसको जज करना, जज करके अपने आप की सजा देना, ये पहले तो नहीं था लेकिन अब शुरू हुआ है। तो ऐसी जगह उसमें इसी बात का संज्ञान लेते हुए तहसीन एस पूनावाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ने 2018 में एक रिट पिटीशन थी, उसमें एक अपना जजमेंट दिया है और उस जजमेंट में उन्होंने साफ तौर पे कहा है और उन्होंने
उनको जो है केंद्र सरकार को और राज्यों को ये कहा है कि हम इस बात के लिए ये मानते कि इस तरह के कानून आने चाहिए, इन चीजों को आप कंसीडर करिए, इन चीजों को आप कानून बनाने के लिए रिकमेंड करने का उसने माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसने कहा है। उसका भी इन्होंने हवाला दिया जी, उसका भी हवाला ये दिया है कि उन्होंने ये मामला है, अगर केंद्र सरकार बनाएगी तो मतलब होगा। केंद्र से वो अदालत ने ये तो नहीं कहा कि सिर्फ केंद्र सरकार बनाएगी, उसने कहा है केंद्र सरकार बनाए वो बनाए और राज्य सरकार जो है वो बनाए। अब जब सरकारों की दोनों जगह लेजिस्लेट हो सकती है। हाँ बिल्कुल, राज्य भी कानून बना सकते हैं, केंद्र भी कानून बना सकते हैं, सबको दोनों को इनको संवैधानिक अधिकार है। और मैं कहूंगा कि राजस्थान की सरकार ने विधानसभा में ये जो है प्रोटेक्शन फ्रॉम लिंचिंग बिल जो है एक्ट बना दिया है। वेस्ट बंगाल में ये बिल लिंचिंग बिल जो है ये पास हो चुका है। मणिपुर में ये लिंचिंग बिल पास हो चुका है। तो जब 3 राज्यों में ये बिल पास हो चुका है तो हमारे राज्य में इसको कंसीडर करने के लिए, मैं कहता हूँ इसको विचार करने के लिए उसमें सरकार को इस तरीके का जो रवैया अपनाया, उसके लिए मैंने कल असेंबली में, क्योंकि मैं जब नुमाइंदगी कर रहा हूँ अपने लोगों की, तो मेरी जिम्मेवारी है कि मैं उसके बात उठाऊं। ये बात मैंने स्पीकर को अपने स्पष्ट शब्दों में इस बात को उल्लेख भी किया और उनसे ये भी मांगा कि जब अगर हमें अख्तियार ही नहीं है, अगर हम कानून ही नहीं बनाएंगे तो ये मतलब थोड़ी कि सरकार ही कोई कानून बनाएगी उसी के ऊपर हम करेंगे। हमारे को अधिकार आपकी इस किताब में दिया, या तो इस किताब में से इस जो है उसको जो अख्तियार है प्राइवेट हटा लीजिए, लेकिन एलआर का और ये वो लेके आप इसको जो है हमारे बिल को निरस्त मत करिए। आखिरी सवाल सर ये कि अब जब इसे डिनाई कर दिया गया, चाहे एलआर का सहारा लेकर या जो भी कोई उनके तर्क रहा हो, तो अब आगे क्या स्टेप हो सकता है? क्या अभी भी ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि जो लगातार समाज से मांग है, ये है कि इन चीजों से एक नजरिया पता लगता है, इन चीजों से सरकार को हम इस बात को चेताने का काम करते हैं। ये हमारे को कि हमने ये महसूस किया, सरकार इसका वो ले, भाई सरकार अपना कोई बिल ले आए तो अच्छी बात है, हम उसे पास कर देंगे, उस पर चर्चा करके अगर उसमें कोई चीज कमी होगी उसे जब दूर कर देंगे, लेकिन सरकार इन चीजों का संज्ञान तो ले, क्योंकि जब खुद संज्ञान नहीं ले रही इसीलिए हमें अख्तियार दे रखा है कि हम ऐसे अपने अख्तियार को इस्तेमाल करें और सरकार के सामने इसको विचार करने के लिए ऐसे कानून को लेके आए। और ये पहली बार नहीं, हर एक विधानसभा में, हर एक पार्लियामेंट में, लोकसभा में, राज्यसभा में, सब में हमारे जो भी मेंबरान होते हैं उनको ये अख्तियार में होता है और इस तरीके के बिल जो है प्राइवेट मेंबर बिल सब जगह पेश किए जाते हैं, जिनको जरूरी समझा जाता है, जिसको एज अ मेंबर जो है आदमी एक अपनी जिम्मेवारी को समझते हुए उनको पूरा करने का कोशिश करता है। बहुत शुक्रिया सर, आपने इस अहम मुद्दे पर हमसे आप जुड़े और नाजरीन को मिलत टाइम्स के माध्यम से आपने इस अहम मुद्दे के साथ बताया कि क्या कुछ हुआ विधानसभा में और क्या कुछ अभी उम्मीदें हैं। बेशक इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारा देश भारत जो है बहुत खूबसूरत है, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व जो है लगातार माहौल को खराब करते आ रहे हैं और फिर जो है एक तनाव का और एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा हालात खराब भी हुए हैं पिछले दिनों में। तो कहीं ना कहीं ये मांग समाज से थी कि ये बिल के तौर पे इसे लाया जाए और फिर एक्ट बने और उसके बाद सख्त कानूनी सजा जो है उसका प्रावधान हो, लेकिन शायद अभी ये मंजूर नहीं हुआ है कोई ये चीज। सुफियान साहब, हमने तो ये खुद ने महसूस किया है पिछले मतलब कुछ सालों में, हमारे चाहे पहलू का मतलब ऐसा पहलू खान के साथ ऐसा हुआ, जुनैद हुआ, पहलू का हुआ, और चाहे हमारे बच्चे जुनैद के साथ हुआ, और भी ऐसे अभी हालिया आसिफ के साथ भी बिल्कुल चाहते हैं समाज में किसी भी तबके का, किसी भी आदमी का इस तरीके के इंसानियत में उसको अख्तियार है अपनी जीवन के जो कि उसमें लिबर्टी है, उसको जीने की वो है, किसी दूसरे को हक नहीं है कि वो उसको अपने मतलब जो है उसकी जिंदगी ले और वो भी अपने भीड़ तंत्र का सहारा लेके। इसलिए ऐसे उनके खिलाफ ऐसी नफरत और ऐसी सोच के खिलाफ ये बिल की हमारी मंशा थी, जिसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं और आगे भी जब समय रहेगा जो भी हमारे पास अख्तियार है हम उसको ऐसी
नफरत और ऐसी सोच रखने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, उसके लिए हम पूरी तरीके से अपनी जो है कोशिशें उनको जारी रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए। नाज़रीन, आपसे दरख्वास्त है कि आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही आप मिल्लत टाइम्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और फेसबुक पर भी हमें आप सपोर्ट करें, क्योंकि वहां पर भी लगातार हमारी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं हमारे पेज के ऊपर पे, लेकिन हम लगातार सच दिखाने की जुर्रत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मिल्लत टाइम्स का लगातार साथ देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।